साधना के आयाम की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो के अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले के कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। क्या आपने कभी अपनी धड़कनों के पार एक और ध्वनि को सुना है? एक ऐसी ध्वनि जो शब्दों में नहीं समा सकती और न ही कानों से सुनाई देती है बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। जी हाँ, वह ध्वनि है जीवन का संगीत। वह संगीत जो हर हृदय के भीतर बहुत गहराई में बज रहा है, लेकिन जिसे सुनने के लिए हमें बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। शुरुआत में जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो शायद बस शोर सुनाई देगा, टूटा फूटा कोलाहल, भावनाओं की उठती गिरती तरंगें, और ये लगेगा कि भीतर तो कोई संगीत है ही नहीं। लेकिन जरा ठहरो और फिर थोड़ा और गहरे उतर जाओ। उस जगह तक पहुंचो जहां विचार शांत हो जाते हैं, जहां चाहतें थम जाती हैं और जहां तुम वास्तव में खुद से मिलते हो। वहां एक गुप्त झरना है, एक मौन नदी जो भीतर बह रही है, शांति, श्रद्धा, प्रेम और प्रकाश की। वही जीवन का असली संगीत है। लेकिन रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उस ध्वनि को जो तुम्हारे हृदय की सबसे गुप्त गहराइयों में बज रही है। परंतु यह संगीत सुनना इतना सरल नहीं, क्योंकि हमने अपने कानों को बाहर के शोर में इतना उलझा लिया है कि भीतर की आवाज अब हमें अनसुनी लगती है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि बाहर जो भी दिख रहा है वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, जैसे कोई दर्पण जिसमें तुम अपनी ही छाया को देख रहे हो? अगर तुम्हें बाहर दुख दिखता है तो वह भीतर के दुख की प्रतिध्वनि है। अगर संसार विषादपूर्ण लगता है तो शायद वो विषाद तुम्हारे हृदय से टपककर इस सृष्टि पर छाया बनकर फैल गया है। फिर भी हम उस दुख को बाहर मिटाना चाहते हैं, जैसे कोई दर्पण को तोड़ दे, यह सोचकर कि तस्वीर खराब है। लेकिन क्या इससे चेहरा बदल जाएगा? नहीं, चेहरा भीतर है, परिवर्तन भीतर है, क्रांति भीतर है। हम सोचते हैं दुख बाहर है, क्रोध, विषाद, पीड़ा, ये सब दुनिया की देन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया तो सिर्फ एक दर्पण है। हम जो अपने भीतर लेकर चलते हैं वही बाहर दिखता है। अगर तुम्हें जीवन विषादमय लगता है तो हो सकता है विषाद तुम्हारे ही हृदय से छलक रहा हो। अगर संसार कुरूप दिखता है तो शायद कहीं तुम्हारे भीतर कोई टुकड़ा अब भी अनगढ़ पड़ा हो। पर हम क्या करते हैं? हम दर्पण को तोड़ देते हैं, समाज से भाग जाते हैं, जंगलों में, हिमालय में एकांत की शरण लेते हैं। लेकिन वहां भी हम स्वयं से भाग नहीं सकते, क्योंकि जो भीतर है वह हर जगह तुम्हारे साथ है। तो एक ही कर्म हमें भीतर की इस यात्रा पर ले जा सकता है, और वह है ध्यान। यही हमें सिखाता है, भागो मत, देखो, टालो मत, समझो, तोड़ो मत, रूपांतरित करो। और जब तुम इस संसार के मध्य खड़े होकर अपने भीतर की आग को शांति में बदल सको तो समझना तुमने जीवन का संगीत सुन लिया। अब यही यात्रा हम इस पूरी श्रृंखला में करने वाले हैं, एक एक कदम तुम्हारे साथ। इस सीरीज की यह यात्रा एक भीतरी खोज है, उस संगीत की खोज जो तुम्हारी आत्मा के जल स्रोत से उठती है, उस मौन की खोज जो वाणी से गहरी है, उस प्रकाश की खोज जो किसी दीप से नहीं, तुम्हारे ही अंतःकरण से जन्मता है। तो क्या तुम तैयार हो अपने भीतर उतरने के लिए, उस अंधेरे में प्रवेश करने के लिए जहां तुम्हारे ही प्रकाश की प्रतीक्षा है? क्या तुमने कभी जीवन का संगीत सुना है? एक ऐसा संगीत जो न कानों से सुना जा सकता है, न शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। वो तो भीतर कहीं बहता है, मौन में, नीरवता में, अंतरतम की सबसे गुप्त गहराई में। उसे खोजो और सबसे पहले अपने हृदय में सुनो। शुरू में तुम्हें शायद लगे कि वहां कुछ भी नहीं है। तुम कहोगे, मैंने ध्यान लगाया पर भीतर तो बस कोलाहल है, बेसुरी हलचल है, कोई मधुरता नहीं। लेकिन तुम रुको मत और गहराई में उतर जाओ। यदि तब भी कुछ न सुनाई दे तो और भी गहरे जाओ, जैसे कोई जल की सतह को चीरता हुआ गोता लगाता है। हर इंसान के भीतर एक दिव्य संगीत छिपा है, एक मौन जल स्रोत जो शांति की धारा बनकर बहता है। वो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, पर फिर भी वह है तुम्हारे होने की जड़ में, तुम्हारी आत्मा की नींव में। जब तुम भीतर उस मौन की तलाश करते हो तो धीरे धीरे वहां तुम्हें श्रद्धा मिलती है, आशा का एक उजास झलकता है।
और प्रेम की एक अनकही धुन गूंजती है। लेकिन जो जीवन से भागते हैं, जो अपने भीतर झांकने से डरते हैं, वे उस मौन को सुन नहीं पाते। वे अपने कान उस संगीत से बंद कर लेते हैं, अपनी आंखें अपने ही प्रकाश से मूंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की वासनाएं उन्हें आसान लगती हैं, भीतर की यात्रा तो कठिन है ना। फिर भी जीवन के नीचे एक सतत धारा बह रही है, एक अदृश्य नदी जो भीतर से बहती चली जाती है। उसे कोई रोक नहीं सकता। वो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई में मौजूद है। उस जल की खोज करो, उस मौन स्वर की तलाश करो, क्योंकि वह वाणी, वह संगीत तुम्हारे भीतर निश्चित रूप से मौजूद है। और जब एक बार तुम उसे सुन लोगे तो उसे दूसरों में भी पहचानना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तब तुम जान पाओगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में उसी ध्वनि की प्रतिध्वनि सुन रहा है जो उसके हृदय में बज रही है। बाहर जो भी दिखाई देता है वह तुम्हारे भीतर का ही विस्तार है। बाहर तो बस पर्दे हैं जिन पर तुम अपनी ही परछाइयों को निहारते रहते हो। अगर तुम्हें चारों ओर दुख दिखाई देता है तो जान लो कि वह दुख तुम्हारे भीतर से उठा है। अगर जीवन तुम्हें विषादपूर्ण प्रतीत होता है तो शायद वह विषाद भी तुम्हारे ही भीतर से बाहर आया है। जो कुछ भी बाहर दिखता है वह भीतर से ही बाहर की ओर फूटा है। तुम्हारा हृदय ही है जो जीवन का रंग रचता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये दुनिया एक दर्पण की तरह है? जो कुछ भी तुम्हें बाहर दिखाई देता है असल में वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। लेकिन हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो वास्तव में बाहर है, दुनिया में है, और फिर हम उस छवि को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं। बाहर की दुनिया से लड़ने लगते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। यही भूल है, यही अज्ञान है, और यही दुख का कारण भी, क्योंकि जो कुछ बाहर दिखता है वो तुम्हारे भीतर से ही आया है। तुमने ही उसे जन्म दिया है। सोचो, अगर किसी दर्पण में तुम्हारा चेहरा कुरूप लगे तो क्या दर्पण को तोड़ देने से तुम्हारा चेहरा सुंदर हो जाएगा? शायद दर्पण टूट जाने के बाद तुम खुद को देख नहीं पाओगे, लेकिन न देख पाना बदल जाना नहीं होता। इसीलिए कई लोग समाज से भाग जाते हैं, क्योंकि रिश्तों के आईने में उन्हें अपनी ही कुरूपता दिखती है। अपने भीतर के जख्म, विकार और अंधेरे सामने आ जाते हैं। जंगल चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, एकांत में जहां कोई दर्पण नहीं होता, और फिर उन्हें भ्रम होता है कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या सच में कुछ बदला है, या बस दर्पण ही नहीं रहा जो उन्हें उनकी सच्चाई दिखा सके? जब तक वे वापस समाज में नहीं लौटते, दूसरों से फिर से नहीं जुड़ते, तब तक यह जानना असंभव है कि भीतर कोई वास्तविक रूपांतरण हुआ है या नहीं। इसीलिए जो एक बार एकांत में भाग जाता है वह फिर समाज में लौटने से डरने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर वही चेहरे दिखने लगते हैं, वही छायाएं, वही कुरूपताएं जिन्हें वह मिटा हुआ समझ बैठा था। याद रखो, दूसरे की उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तुम खुद को देख नहीं सकते। कोई दूसरा चाहिए ताकि तुम अपनी सच्चाई को पहचान सको। अगर कोई सामने न हो तो तुम क्रोध कैसे करोगे? वासनाएं कैसे जगेंगी? अहंकार कैसे खड़ा होगा? लोभ किस चीज का करोगे अगर पूरी धरती पर तुम अकेले हो? किस पर दावा करोगे कि ये मेरा है? मेरा कहने के लिए भी कोई दूसरा चाहिए। अगर कोई न हो तो न प्रतियोगिता बचेगी, न द्वेष, न वासना, न मोह। इसीलिए ध्यान से देखो, बाहर जो कुछ है वह तुम्हारे ही भीतर का प्रतिबिंब है, और भीतर की सफाई के बिना दर्पण कितने भी बदलो, तस्वीर नहीं बदलने वाली। कल्पना कीजिए, आप इस धरती पर बिल्कुल अकेले हैं, न कोई सुनने वाला, न कोई देखने वाला। ऐसे में आप किससे कहेंगे कि आप महान हैं? किसे जताएंगे कि आप सिकंदर हैं या नेपोलियन? कौन आपकी ओर देखेगा? और किसके लिए आप अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करेंगे? अहंकार और विनम्रता दोनों ही तभी अर्थपूर्ण होते हैं जब दूसरा मौजूद हो, जब कोई हो जिसे हम प्रभावित कर सकें। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो यह सब खोखला लगने लगता है। आप चाहें तो भीतर छुपी किसी भी भावना को जगाएं, पर उसे प्रकट करने का कोई मार्ग नहीं होगा। यह भी संभव है कि आप जान ही न पाएं कि आपके भीतर क्या क्या छिपा है। यही कारण है कि जो संन्यास समाज से भागकर अपनाया जाता है वह अधूरा होता है, वह भीतर से डरा हुआ होता है। वह एक खास सुरक्षित वातावरण में ही पनप सकता है। जैसे ही वह खुले आकाश के नीचे सामान्य जीवन में आता है, उसकी रंगत उतरने लगती है। मैं उसे ही सच्चा संन्यास मानता हूं जो समाज के बीच खिलता है,
जहां संबंधों के दर्पण मौजूद होते हैं, जहां आपकी कुरूपता दिखती है और आप उस दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि स्वयं को बदलते हैं, जहां लोग होते हैं जो आपके भीतर के क्रोध को जगाते हैं और आप उन्हें दोष नहीं देते बल्कि समझते हैं कि क्रोध मेरा था, उन्होंने तो बस उसे बाहर लाने का अवसर दिया। उनकी उपस्थिति एक सौगात बन जाती है, क्योंकि उन्होंने आपको दिखाया कि भीतर क्या छिपा था। और आप अगर खूंटी को तोड़ने की जगह, दर्पण को हटाने की जगह खुद को बदलना शुरू कर दें तो आप हैरान रह जाएंगे। जिस दिन आपके भीतर से क्रोध पूरी तरह मिट जाएगा, उस दिन यह संसार भी आपको क्रोध रहित दिखाई देगा। इसका मतलब यह नहीं कि संसार से क्रोध समाप्त हो गया है, बल्कि अब कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपके भीतर से उस क्रोध को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि अब भीतर वह मौजूद ही नहीं है। अब कोई दर्पण आपकी कुरूपता दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि अब वह कुरूपता रही ही नहीं। यही से शुरू होता है अध्यात्म का वास्तविक मार्ग, यह समझने से कि जो कुछ हम बाहर देखते हैं वह असल में हमारे भीतर से आता है। अगर हम यह मान लें कि दोष बाहर है तो हम कभी भी सच्चे धार्मिक नहीं हो सकते। यहीं से खड़ा होता है वह महान विरोध जो धर्म और कम्युनिज्म के बीच है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स और लेनिन ने धर्म को नकारा, और उनका नकारना एक प्रकार से तर्कपूर्ण भी है, क्योंकि उनकी मूल मान्यता है कि बीमारी व्यक्ति में नहीं, समाज में है। उनका विश्वास है कि अगर समाज को बदल दिया जाए तो इंसान बेहतर हो जाएगा। उनके अनुसार व्यक्ति बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमारी उसके भीतर नहीं है। और अगर यह मान्यता सही हो तो फिर वास्तव में धर्म का कोई प्रयोजन नहीं बचता। ध्यान, साधना, आत्मचिंतन, ऑल बिकम मीनिंगलेस, क्योंकि सब समस्याएं बाहर हैं तो इलाज भी बाहर होगा। लेकिन यही कम्युनिज्म एक बुनियादी कठिनाई में फंस जाता है। समाज को बदलने वाले कौन होंगे? वे ही व्यक्ति ना, जो उसी पुराने बीमार समाज में जन्मे हैं। अगर व्यक्ति में कोई मौलिक शक्ति नहीं है तो फिर वही व्यक्ति किस शक्ति से नया समाज रचेंगे? पुराने में ही पले हुए लोग जब नया समाज बनाएंगे तो वो कैसा होगा? वही पुराना, बस नए रंग रोगन के साथ। और ऐसा ही हुआ भी। बार बार कोशिशें हुई, क्रांतियां हुई, लेकिन जो आया उसमें वही पुरानी गंध थी, वही पुराने दुख। इसीलिए धर्म कहता है, बाहर नहीं, भीतर देखो। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। ध्यान, साधना, आत्म अवलोकन, यही वो चाबी हैं जो भीतर की बीमारियों को दूर करती है। जब भीतर का अंधकार मिटता है तब बाहर की दुनिया भी रोशन लगने लगती है, और तभी सच्चा रूपांतरण होता है। नाटक नहीं, असली परिवर्तन। रूस में एक बड़ी क्रांति हुई, जमीन हिली, सत्ता बदली, व्यवस्थाएं उलट पलट हो गईं, नाम नए हो गए, झंडे नए लहराने लगे, पर भीतर वही पुरानी दीवारें ज्यों की त्यों खड़ी रहीं। पूंजीपति नहीं रहे, अमीर गरीब की पुरानी परिभाषाएं हट गईं, लेकिन उनका स्थान किसी और ने ले लिया। अब एक तरफ मैनेजर हैं, दूसरी तरफ मजदूर। रिश्ता वही है, फासला वही, तनाव वही। शोषण का तरीका बदल गया, पर शोषण बना रहा। समृद्धि अब रुपयों से नहीं मापी जाती, अब उसका पैमाना है तुम पार्टी में कितने ऊपर हो। अब कम्युनिस्ट पार्टी की ऊंची कुर्सी ही नई दौलत बन गई है। अब फर्क क्या रह गया? पहले हाथ में नोट होते थे, अब एक सर्टिफिकेट होता है, पर सत्ता का स्वाद वही है। ताकतवर अब भी वही है, कमजोर अब भी दबा हुआ। और ये दूरी शायद पहले से भी ज्यादा हो गई है। एक गरीब देश में कोई गरीब इंसान भी किस्मत से अमीर हो सकता है, लेकिन रूस में जहां कम्युनिज्म की दीवारें हैं, वहां अगर तुम पार्टी में नहीं हो तो ऊपर उठना लगभग नामुमकिन है। कई दशकों से कुछ गिने चुने चेहरे पूरे देश पर छाए हुए हैं। एक छोटा सा वर्ग एक बहुत बड़े देश की गर्दन पर बैठा है। धर्म कहता है, बदलाव बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। बीमारी समाज में नहीं, व्यक्ति में है। और अगर व्यक्ति का मूल स्वभाव रूपांतरित हो जाए, तभी समाज का रूप भी बदलेगा। व्यक्ति की क्रांति का मतलब क्या है? इसका अर्थ है, जो भी मैं अपने जीवन में देखता हूं वह मेरे ही भीतर से उपजा है। कल्पना कीजिए, आप भीतर से टूटे हुए हैं, मन में दुख है, थकान है, खालीपन है। बाहर वसंत आ चुका है, फूल खिले हैं, पंछी गा रहे हैं, हवा में मस्ती है, पर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। आपको न फूलों की महक छुएगी, न पंछियों के गीत मधुर लगेंगे, बल्कि हो सकता है ये सब आपको परेशान करें। फूल आंखों को चुभें, पंछियों का गान शोर लगे, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिखता है। और दूसरी ओर
अगर आपके भीतर प्रेम है, आनंद है, प्रसन्नता है, तो कांटों में भी फूल नजर आएंगे। कैक्टस का पौधा भी सौंदर्य का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि सौंदर्य आंखों में नहीं, देखने वाले की दृष्टि में है। संगीत कानों में नहीं, सुनने वाले की संवेदना में है। दुनिया वही है, लेकिन जब देखने वाला बदल जाता है तो उसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। आप जैसा भीतर से हैं, वैसा ही संसार आपके चारों ओर बनता चला जाता है। आपकी चेतना, आपकी दृष्टि, आपकी भावनाएं, ये सब आपके चारों तरफ फैल जाती हैं और फिर उन्हीं रंगों में आप दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो दरअसल आप अपने ही भीतर के भावों को बाहर देख रहे होते हैं। अगर ये समझ आ जाए तो फिर जीवन में परिवर्तन का पहला कदम बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि तब केवल इतना करना होता है, अपने को भीतर से बदलना। और जब भीतर बदलता है तो बाहरी संसार की तस्वीर भी अपने आप बदलने लगती है। हम सोचते हैं कि हम सब एक ही दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जितने लोग हैं उतनी ही दुनियाएं हैं, क्योंकि सबकी दृष्टि अलग है, सबकी अनुभूति अलग है। कोई व्यक्ति भीतर से दुखी है तो उसे चारों ओर उदासी दिखेगी। फूल खिले हों, पक्षी गा रहे हों, हवा में ताजगी हो, लेकिन उसे ये सब बोझ लग सकते हैं। और कोई व्यक्ति भीतर से शांत है, प्रेमपूर्ण है, तो उसी फूल में, उसी हवा में, उसी क्षण में उसे परम आनंद की झलक मिलेगी। बाहर की दुनिया नहीं बदलती, हमारी व्याख्या बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है, और उसी से हमारा जगत बनता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में हों, फिर भी दो बिल्कुल अलग अनुभव कर सकते हैं। और जब हम संबंधों में आते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध, तो दोनों का आंतरिक जगत इतना अलग होता है कि अक्सर टकराव हो जाता है। पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ और समझती है। पत्नी कुछ कहती है, पति उसका अलग अर्थ निकालता है। संवाद टूटने लगता है, एक दूसरे को समझना मुश्किल हो जाता है, और हम सोचते हैं इसमें दोष किसका है। दोष किसी का नहीं है, बस हमारी दृष्टि अलग है, हमारा देखने का चश्मा अलग है। हम अपने अपने मन के खोलों में रहते हैं और उसी खोल के रंग से पूरी दुनिया को रंगा हुआ देखते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि हर व्यक्ति अपने ही मानसिक लोक में रह रहा है, तब तक संघर्ष बना रहता है। और अगर हम दूसरों की दृष्टि को समझना सीख जाएं, अगर हम उनके स्थान पर खड़े होकर चीजों को देखना शुरू करें, तभी सच्चा संवाद पैदा होता है। जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक संबंध भी संघर्ष बन जाते हैं। परिवार, जो प्रेम का केंद्र होना चाहिए, वह भी एक तरह का उपद्रव बन जाता है। हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। घर अच्छा हो जाए, वस्तुएं सुंदर हो जाएं, वातावरण मधुर हो जाए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अगर भीतर का मन कुरूप है तो वह सब सुंदरता को भी विकृत कर देगा। असल सौंदर्य बाहर नहीं, भीतर से जन्मता है। इसलिए ध्यान यही सिखाता है, बाहर को नहीं, अपने भीतर को देखो, अपने चश्मे को पहचानो। और जब चश्मा हट जाता है, तब पहली बार दुनिया जैसी है वैसी दिखाई देती है, निर्मल, शांत, दिव्य। धन है लेकिन दृष्टि नहीं। मैं जब भी कुछ बड़े धनपतियों को देखता हूं तो भीतर एक अजीब सी चुप्पी फैल जाती है। उनके पास सब कुछ है, धन, साधन, संग्रह, लेकिन सौंदर्य की समझ नहीं है। नजरें तो हैं, पर उनमें संवेदना नहीं। इसीलिए उनके घर महंगे सामानों से भरे होते हैं, पर भीतर कोई लय नहीं, कोई कविता नहीं। दुनिया भर से वे चीजें बटोर लाते हैं। जो भी नया आया, जो भी बाजार में चमकता है, वो सब उनके घर की शोभा बन जाता है। पर वो शोभा नहीं, एक तरह का बोझ होती है। न उसे रखने की कला है, न उसे देखने की दृष्टि, न ही कोई भीतर से उठता सौंदर्य बोध। उनका अनुभव सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक धन जमा करना है, और वही शायद इस संसार की सबसे अधिक कुरूप क्रिया है। ऐसे में जब उनके पास पैसा होता है तो वे मान लेते हैं कि अब सुंदरता को खरीदा जा सकता है। पिकासो का नाम सुनते ही वे लाखों खर्च करके उसकी कोई पेंटिंग खरीद लाते हैं, बिना यह जाने कि वो चित्र सीधा है या उल्टा। वे ये भी नहीं जान पाते कि उसमें क्या छिपा है, क्या भाव है, क्या संदेश है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह पिकासो का है, उसे दीवार पर टांग देते हैं। पिकासो ने खुद एक बार लिखा था, मेरा जीवन दुख से भरा रहा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी आत्मा से रचा वह ऐसे लोगों के घरों में टंगा है जो उसे देख ही नहीं सकते, जिनकी आंखों में देखने की शक्ति नहीं है, जिनके हृदय में समझने की जगह नहीं है। मेरी कलाएं कहीं किसी बैठक में हैं, कहीं किसी बाथरूम में, लेकिन कोई ठहर कर नहीं देखता कि यह क्या है।
क्या मैं कहना चाहता था? यही सच्चाई है। आप चाहे जितनी कीमती चीजें इकट्ठा कर लें, अगर आपके भीतर सौंदर्य का बोध नहीं है तो आपके चारों ओर सिर्फ कुरूपता फैलेगी। और इसके उलट, अगर आपके भीतर सौंदर्य की गहराई है तो एक सादा झोपड़ा भी एक मंदिर जैसा प्रतीत होगा। एक खाली कोना भी सुंदर लग सकता है। अगर आपकी दृष्टि में सौंदर्य है, तब जरूरी नहीं कि फूल कीमती हों या सजावट भारी हो। सिर्फ कुछ पत्तियां भी उस जगह को जीवंत बना सकती हैं, क्योंकि सौंदर्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उपजता है। और यही बोध जीवन को बदलने का आरंभिक सूत्र है। अब एक और सूत्र पर ध्यान दें। जीवन का संगीत सुनो, ध्यान से सुनो। कभी कभी जीवन एक कोलाहल सा लगता है, बेसुरा, बेतरतीब, जैसे कोई संगीत है ही नहीं। पर तुम रुकना और भीतर झांकना, थोड़ी और गहराई में उतरना। अगर अभी भी तुम्हें कुछ नहीं सुनाई दे रहा तो और गहरे उतर जाओ। हर हृदय के भीतर एक अदृश्य संगीत बह रहा है, एक मौन जलस्रोत की तरह, छुपा हुआ, शांत। वह गीत तुम्हारे भीतर है। वह स्वर, वह लय, वह राग तुम्हारे हृदय में ही है। वह बाहर नहीं मिलेगा, वह बाजार में नहीं मिलेगा, वह तुम्हारी आत्मा की भीतरी तहों में है। उसे सुनना सीखो, क्योंकि वही जीवन की असली शुरुआत है। अपने भीतर के संगीत को सुनो। सुनने से पहले जरा ठहरो। यह जो जीवन का संगीत है, यह बाहर से नहीं, भीतर से सुनाई देता है। अगर तुम्हारा दिल अब तक मौन है तो बाहर की कोई भी ध्वनि, चाहे कितनी भी मधुर हो, बस एक सतही अनुभव ही रह जाएगी। हाँ, हम संगीत सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, कभी कभी भाव विभोर भी हो जाते हैं, परंतु जब तक भीतर की वीणा न बजे तब तक असली संगीत के द्वार नहीं खुलते। संगीत केवल एक कला नहीं है, वह एक साधना है। जब श्वास श्वास में लय उतरने लगे, जब दिल की धड़कनों में कोई गूंज महसूस होने लगे, जब जीवन का हर पल, हर कंपन एक वीणा जैसा झंझनाने लगे, तब समझो कि तुमने उस अनाहत नाद को छू लिया है। वह ध्वनि जिसे पैदा नहीं किया जाता, जो सदा से है, जो तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। और जिस दिन तुम उसे भीतर सुन लोगे, तुम्हें हर तरफ वही संगीत सुनाई देगा। झरनों की कलकल में, पत्तों की सरसराहट में, रात्रि की नीरवता में, यहां तक कि पत्थर के गिरने या झींगुरों की आवाज में भी। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे हृदय की प्रतिध्वनि बन जाएगा। पर इसकी शुरुआत कहां से होगी? वहीं से जहां सबसे निकट हो, अपने हृदय से। अगर तुम दिल की आवाज नहीं सुन पा रहे तो बाहरी संसार का कोई भी संगीत तुम्हारे लिए केवल शोर होगा। तारे दूर हैं, उनका संगीत क्या सुनोगे जब अपने ही दिल की धुन नहीं सुनाई पड़ती? प्राचीन काल में जब संगीत की शिक्षा दी जाती थी तो पहला पाठ होता था ध्यान, क्योंकि बिना ध्यान के तुम किसी भी वाद्य को छुओ या गाओ, वो केवल तकनीक होगी, हृदय नहीं। नृत्य भी ध्यान से शुरू होता था, क्योंकि केवल शरीर का हिलना नृत्य नहीं होता। जब तक भीतर से कोई ऊर्जा न उठे, जब तक भीतर का कोई कंपन शरीर को न हिलाए, तब तक वह केवल शारीरिक कवायद है। आजकल के कलाकार बहुत कुशल हो सकते हैं, पर क्या वे भावपूर्ण हैं? उनका नृत्य और संगीत सुनकर वाहवाह तो हो सकती है, परंतु आत्मा नहीं हिलती। उनमें दिल की बात नहीं होती, बस शरीर की चाल होती है। पर जब कृष्ण नाचते हैं तो बात कुछ और होती है। भले ही उनका नृत्य नियमों के हिसाब से गलत हो, पर उसमें आत्मा की एक झलक मिलती है। मीरा के गीतों में व्याकरण की गलतियां हो सकती हैं, पर उनके सुर आत्मा से निकले होते हैं, इसलिए वह हृदयों पर राज करती हैं। मीरा कोई पेशेवर गायिका नहीं थी, फिर भी उन्हें भुला पाना असंभव है। चैतन्य जब नाचते हैं तो न तो कोई ढंग होता है, न कोई बनावट, परंतु उनका नृत्य जिंदा होता है, उसमें आत्मा होती है। उनका शरीर उस ऊर्जा का माध्यम बन जाता है जो भीतर कहीं गहराई से उठ रही होती है। याद रखो, संगीत और नृत्य का जन्म मंदिर में हुआ था। वो कभी साधना के हिस्से थे, पर समय के साथ वे बाहरी प्रदर्शन में बदल गए। हमने उसकी आत्मा खो दी और केवल सजावट बचा ली। अब संगीत और नृत्य आत्मा की साधना नहीं, वासना की पूर्ति का माध्यम बन गए हैं। इसीलिए इस्लाम ने संगीत को पाप कह दिया, हिंदू परंपरा ने उसे परम साधना कहा। दोनों सही हैं, क्योंकि जब संगीत आत्मा से उठे वह ध्यान बन जाता है, और जब वह केवल शरीर को छुए वह वासना बन जाता है। अगर तुमने संगीत को पहले भीतर नहीं सुना तो बाहर की ध्वनि तुम्हारे सबसे नीचे केंद्र कामेंद्र पर चोट करेगी, और तब संगीत तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगा, नीचे खींच ले जाएगा। इसलिए राजाओं के दरबारों में संगीत खूब बजा, पर संत चुपचाप दूर हटते चले गए।
नानक क्या करते थे? वे बोलते कम थे, गाते ज्यादा थे। मर्दाना एक तारा बजाता था और नानक आत्मा का संगीत सुनाते थे। पर पहले वे सिखाते थे, भीतर का नाद सुनो, अजपा जप, वह जप जो बिना बोले चलता है। जब साधक उस नाद में लीन हो जाते तब वे बाहर का संगीत भी जोड़ते और तब भीतर बाहर का संगीत एक हो जाता और वह क्षण ब्रह्म का अनुभव बन जाता। जब तुम पहली बार भीतर झांकोगे तो शायद शांति नहीं, शोर मिलेगा, भीड़ भाड़, बाजार की आवाजें, अधूरी बातें, उलझने। तुम सोचोगे ये कैसा पागलपन है, क्योंकि आज तक तुमने वही सब अपने भीतर भर रखा है। पर रुको नहीं, उस शोर के पार जाओ, क्योंकि उसी के पीछे छुपा है वह मौन, वह नाद, वह संगीत जो तुम्हारा अपना है। उसे सुनो पहले अपने हृदय में, फिर यह पूरा जगत एक मधुर संगीत बन जाएगा। ध्यान की शुरुआत, भीतर का पहला द्वार। वैज्ञानिकों की आज यह कल्पना है कि भविष्य में ऐसा यंत्र बना लेंगे जो आपकी खोपड़ी में लगाए जाने पर आपके विचारों को बाहर की दुनिया में सुना जा सके। लेकिन सोचिए जरा, क्या आप चाहेंगे कि लोग आपके भीतर चल रही हर आवाज को सुन लें? शायद कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि जो चेहरा हम बाहर दुनिया को दिखाते हैं वह अक्सर हमारा असली चेहरा नहीं होता। वह तो एक नकाब है, बुद्धिमत्ता का, शांति का, सज्जनता का। लेकिन भीतर एक कोलाहल है, वहां विचित्र आवाजें हैं, पागलपन तक के स्वर हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने भीतर उतरता है तो सबसे पहले वही विक्षिप्तता सामने आती है, वही उलझे विचार, वही अनियंत्रित शोर। डराने वाला होता है वह अनुभव। लेकिन डरना मत, भागना भी मत, सिर्फ जरा रुककर साक्षी बनकर देखना शुरू करो। उपेक्षा से मुक्ति का मार्ग, विरोध मत करना, लड़ना मत, क्योंकि जैसे ही तुम लड़े तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। वह भीड़ तुम्हें खींच ले जाएगी और तुम्हारा ध्यान वहीं उलझ कर रह जाएगा। बस एक ही उपाय है, तटस्थ रहो, उपेक्षा करो। बुद्ध ने कहा है, उपेक्षा से भीतर की ओर चलो। भीतर जो बाजार जैसा शोरगुल है वह तो है ही, तुम उसमें उलझो मत। जैसे किसी भीड़ भरे बाजार से तुम गुजरते हो तो तुम हर दुकान की तरफ नहीं देखते, हर आवाज की चिंता नहीं करते। वैसे ही अपने भीतर के इस बाजार को भी ऐसे ही पार कर जाओ। यह सब अब तक का जमा हुआ कचरा है, इसे देखो लेकिन उलझो नहीं, और गहराई में उतरते जाओ, और अधिक गहराई में खोजो। यदि कुछ हाथ न लगे तो रुक जाओ और अधिक गहराई में उतर जाओ। कभी मत सोचो कि कुछ नहीं मिलेगा। भीतर एक स्रोत है, जरूर है, जिसे अनेकों ने पाया है। वह तुम्हारे भीतर भी है, बस परतों के नीचे छुपा हुआ। उन परतों को पार करने का एक ही तरीका है, धैर्य। तुम बस शांत रहो और उस कोलाहल को साक्षी भाव से देखो। अरविंद जी जब पहली बार ध्यान में बैठे तो उनके गुरु ने उन्हें कहा, विचार आएंगे, बहुत आएंगे, बस तुम उन्हें मक्खियां समझो। मक्खियां सिर के चारों ओर भिनभिनाएं, तुम केवल बैठे रहो। पहले दिन जैसे ही वे बैठे तो जैसे विचारों की सुनामी आ गई। हर विचार एक मक्खी था और लाखों मक्खियां एक साथ भिनभिना रही थीं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा, अगर ये मक्खियां हैं तो डर कैसा, मैं बैठा रहूंगा। और वो बस बैठे रहे, लड़े नहीं, भगाया नहीं, बस तटस्थ। धीरे धीरे मक्खियां कम होती गईं और फिर जैसे भीतर कोई खिड़की खुल गई, एक नई शांति, एक नई सुगंध भीतर उतरने लगी। 3 दिन बाद जब आखिरी विचार भी विलीन हो गया, तब श्री अरविंद ने सुना, भीतर का संगीत, जीवन का मूल स्वर, निर्विचारता, भीतर के संगीत से संबंध। जब विचार नहीं रहते तभी भीतर का संगीत सुनाई देता है। जब तक विचार हैं तब तक शोर है, भ्रम है, थकावट है। लेकिन इस शोर को पार करना उतना कठिन भी नहीं है। बस एक नजरिया चाहिए, उपेक्षा का, साक्षी भाव का, और धीरे धीरे अपने को ढीला छोड़ देने का। फीडबैक मशीन, पश्चिम की नई खोज। आज पश्चिम में वैज्ञानिकों ने एक आसान तरीका खोज निकाला है, फीडबैक मशीन। यह मशीन सिर पर लगती है और जैसे ही आपके भीतर विचारों की गति बढ़ती है, उसका कांटा तेजी से घूमने लगता है। आप बैठते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे भीतर शांति आती है, कांटा धीमा होने लगता है। जब आप पूरी तरह शांत हो जाते हैं, जिसे वे अल्फा वेव की स्थिति कहते हैं, मशीन पीप पीप की आवाज करने लगती है। उस एक क्षण में भीतर देखो तो कोई विचार नहीं होता, सिर्फ मौन होता है। और यही मौन है ध्यान, यही मौन है भीतर का द्वार। यह मशीन आपको भीतर की खबर देती है, बाहर से यह संकेत देती है कि अब तुम शांत हो रहे हो, और यही खबर धीरे धीरे सजेशन बन जाती है। आपको लगता है मैं शांत हो रहा हूं, तो आप और भी शांत होते जाते हो। ऐसे ही संवाद बनता है मशीन
और आपके मन के बीच। सिर्फ 3-7 दिन में यह संभव है, जो सालों की मेहनत से भी नहीं हो पाता, क्योंकि अब आपके पास एक प्रमाण है कि कुछ घट रहा है। और जब आपको भरोसा हो जाता है कि भीतर बदलाव हो रहा है, तो आप और भी संकल्प के साथ भीतर उतरते हो। बस इतना ही, अपने को शिथिल छोड़ दो, उलझो मत, साक्षी बन जाओ और भीतर उतरते जाओ, क्योंकि वह स्रोत, वह मौन, वह आनंद तुम्हारे ही भीतर है। भीतर का संगीत, एक ध्यानपूर्ण यात्रा। भीतर का जो संसार है वह बाहर से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय है। इस आंतरिक संसार में जो सबसे बड़ा प्रयोग है वह है अपने विचारों को धीमे धीमे ढीला छोड़ देना और उनसे एक शांत दूरी बना लेना। यही प्रयोग हर धर्म, हर योग, हर साधना और तंत्र का केंद्र बिंदु है। केवल एक ही बात महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह उस भीतर की ऊपरी परतों को पार करते हुए उस स्थान तक पहुंचना जहां मौन का झरना बहता है। यह झरना तुम्हारे भीतर ही है, ठीक वैसा ही जैसा बुद्ध के भीतर था, एक रत्ती भी कम नहीं। अब बात केवल इस झरने से जुड़ने की है, और यदि फिर भी तुम इसे न खोज पाओ तो ठहर जाओ, थोड़ा और भीतर उतर कर ढूंढो। हर मनुष्य के हृदय में एक गुप्त संगीत है, एक मौन शांत जलधारा। वह भले ही ढकी हुई हो, छुपी हुई हो, लेकिन वह वहां है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा की तहों में। श्रद्धा है, आशा है और प्रेम भी है। जैसे ही तुम उस स्रोत से जुड़ोगे, ये सब तुम्हारे जीवन में खिलने लगेंगे। तुम्हारा जीवन श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से भर जाएगा। यही उसका संकेत होगा। अब प्रश्न यह है कि श्रद्धा लाई कैसे जाए। लोगों से कहा जाता है, श्रद्धा करो, भरोसा करो, विश्वास करो, पर कोई यह नहीं बताता कि ये भाव भीतर से कैसे उपजते हैं। जब तक तुम्हारा संबंध उस भीतर के शांत संगीत से न हो, तब तक श्रद्धा संभव नहीं। जो लोग प्रयास से, जोर जबरदस्ती से विश्वास पैदा करते हैं, वे भ्रम में रहते हैं। ऐसी श्रद्धा नकली होती है, और हम सब के पास यही नकली श्रद्धा है। बचपन से ही हमसे कहा गया, विश्वास करो, तो हम करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। अविश्वास करना असुविधाजनक है, असहज है, लेकिन यह विश्वास बाहर का है, यह भीतर की आस्था नहीं है। अगर सच में भीतर की आस्था तक पहुंचना है, तो ध्यान के अलावा कोई मार्ग नहीं है। न ज्ञान, न शिक्षा, न उपदेश, कुछ काम नहीं आएगा। केवल ध्यान ही तुम्हें उस स्वाद तक ले जा सकता है। और जैसे ही उस स्वाद की पहली बूंद तुम्हारे भीतर गिरेगी, 3 चीजें अपने आप घटेंगी। श्रद्धा आ जाएगी, विश्वास की एक वृत्ति जाग जाएगी, और प्रेम एक सहज अनुभव बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यह श्रद्धा किसी के प्रति नहीं होगी, यह सिर्फ श्रद्धा होगी, एक आंतरिक प्रवृत्ति, एक स्वभाव। जब श्रद्धा सच्ची होती है, तो वह किसी एक महावीर या एक गुरु तक सीमित नहीं रहती। तब तुम केवल महावीर पर नहीं, मोहम्मद पर भी श्रद्धा रख सकोगे। तब तुम किसी एक मत या एक विचार से बंधे नहीं रहोगे। तब श्रद्धा एक शुद्ध अनुभूति होगी, किसी पर नहीं, सब पर। अभी हमारी स्थिति उल्टी है। हमारा पहला भाव है अविश्वास। कोई अनजान व्यक्ति घर में आए तो पहला विचार यही आता है, चोर तो नहीं, कोई मांगने तो नहीं आया, सामान संभालो, ये कुछ ले ना जाए। फिर उसके कपड़े, उसका चेहरा, उसकी चाल ढाल, हम तौलते हैं कि यह व्यक्ति ठीक है या नहीं। अगर वह कुछ गलत नहीं करता, तब जाकर थोड़ा भरोसा करते हैं, पर यह भरोसा भी तर्क से उपजा हुआ होता है, स्वाभाविक नहीं। तुम्हारा सहज भाव विश्वास का नहीं है, तुम्हारा सहज भाव है डर। तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया होती है, सावधान रहो। तुम्हारा मन हर जगह शत्रुता खोजता है, हर कोने में कोई खतरा, और यही डरे हुए चित्त की पहचान है। ऐसा चित्त कभी धार्मिक नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति परमात्मा से वंचित रह जाता है। उसका भरोसा, उसकी श्रद्धा सब तर्कों पर टिकी होती है। वह केवल 2 कौड़ी की चीजें बचा पाता है, लेकिन अनंत को खो बैठता है। अब सोचो, अगर तुम भरोसा कर लो तो क्या खो जाएगा? क्या तुम इतने भरे पड़े हो कि खो देने का डर सताए? कुछ भी नहीं है हमारे पास, फिर भी डरते हैं कि कोई छीन न ले। सच्चा संत वही है जिसे 1000 बार धोखा दिया जाए और फिर भी वह 1001वीं बार फिर से भरोसा कर ले, क्योंकि उसके भीतर भरोसे की जो आग है वह बुझती नहीं। वह अनुभवों से नहीं डगमगाता। उसकी श्रद्धा बाहरी नहीं, भीतरी संगीत से उपजी हुई है। एक कहानी है, एक साधु नदी में स्नान करने गया। जैसे ही वह जल में उतरा, देखा एक बिच्छू पानी में बह रहा है। बेचारा डूब रहा था। करुणा से भरे उस साधु ने उसे हाथ में उठा लिया ताकि किनारे सुरक्षित रख दे।
पर जैसे ही उसने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। दर्द से साधु का हाथ झटका और बिच्छू फिर पानी में गिर पड़ा। साधु ने फिर हाथ बढ़ाया, फिर उसे उठाया और फिर वही हुआ, बिच्छू ने फिर डंक मारा। यह सब देख पास खड़ा एक मछुआरा चकित हो गया। वह बोला, बाबा, आप ठीक तो हैं? यह बिच्छू आपको डंक मारता है और आप बार बार उसे बचा रहे हैं। साधु मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं भी क्यों छोड़ूं? उसका स्वभाव है डंक मारना, मेरा स्वभाव है बचाना। वह डर के कारण डंक मार रहा है, पर अगर मैं डर के कारण करुणा छोड़ दूं तो क्या मैं हार नहीं मान गया? मैं कोशिश करूंगा, तब तक करता रहूंगा, जब तक वह समझ ना जाए कि मेरा हाथ मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। अब जरा सोचिए, बिच्छू कितना भी डंक मारे, साधु अगर अपने करुणा स्वभाव पर अडिग रहा तो उस क्षण उसे भीतर एक ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति मिलती है जिसकी कल्पना भी कठिन है। यही बात जीवन में भी है। अगर हम अपने स्वभाव में प्रेम, करुणा, श्रद्धा और आशा को स्थिर कर लें तो बाहर की कोई कटुता हमें विचलित नहीं कर सकती। श्रद्धा का मतलब क्या है? यह नहीं कि श्रद्धा सिर्फ मंदिर में हो और मस्जिद के सामने अकड़ जाए। यह श्रद्धा नहीं, यह ढोंग है। सच्ची श्रद्धा तो वह है जो हर स्थान, हर व्यक्ति, हर स्थिति में झुकने को तैयार हो, क्योंकि उससे बाहर नहीं, भीतर झुकना आता है। वह चोर हो या साधु, हिंदू हो या मुसलमान, जाने पहचाने हो या अजनबी, सच्चा श्रद्धालु सब में उस परम का अंश देखता है। वह श्रद्धा में जीता है, श्रद्धा में सांस लेता है। फिर आती है आशा। आशा का मतलब यह नहीं कि हम कल के सपने पालें कि यह होगा, वह मिलेगा। आशा का अर्थ है हर पल में उजाले की खोज। जीवन चाहे जितना भी अंधकारमय लगे, वह व्यक्ति कहेगा, प्रभात पास ही है, यह रात बीत ही जाएगी। अगर दुख आएगा तो वह व्यक्ति कहेगा, कोई बात नहीं, यह दुख भी कोई संदेश लेकर आया है, कुछ सिखाने आया है, कुछ बदलने आया है। वह कांटों में भी फूल खोज लेगा और जब सबको अंधकार दिखता है तब भी उसे एक कोना रोशनी से भरा हुआ दिखेगा। निराश व्यक्ति क्या करता है? वह फूल के पास जाता है और गिनता है कितने कांटे हैं, और जब देखता है कि 100 कांटे हैं तो कहता है, यह फूल तो धोखा है, भ्रम है, यह तो सिर्फ फंसाने के लिए है। पर आशावान व्यक्ति, वह उसी कांटों से भरे पौधे को देखता है और फूल की सुंदरता में इतना डूब जाता है कि कांटे उसे फूल के रक्षक लगते हैं। वह कहता है, जहां ऐसा अद्भुत फूल खिला है वहां कांटे होंगे ही, ताकि उसकी रक्षा हो सके। असल में दुनिया वैसी नहीं होती जैसी है, बल्कि जैसी हमारी दृष्टि है। फिर बात आती है प्रेम की। प्रेम का मतलब किसी एक व्यक्ति से बंधना नहीं होता। जब ध्यान गहराता है तब प्रेम कोई संबंध नहीं रहता, वह एक अवस्था बन जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम करता नहीं, वह प्रेम में ही होता है। उसके भीतर जो शांति है, जो आनंद है, वह उसे सहज रूप से बांटने लगता है। उसका प्रेम किसी अपेक्षा पर नहीं टिका होता। उसमें न तो मांग होती है, न ही बंधन। बस एक सहज दान की तरह वह प्रेम बरसता है। बुद्ध या महावीर जैसे लोग किसी को प्रेम करते नहीं, वे प्रेम से भरे होते हैं। उनके निकट जो भी खुले हृदय से आता है उतना ही पा लेता है। यह प्रेम किसी धर्म, जाति या स्थिति से बंधा नहीं होता। यह तो उस प्रकाश की तरह होता है जो दिए से स्वतः फैलता है। जिसके पास आंखें हैं वह देख लेता है, जिसकी आंखें बंद हैं वह अंधेरे में ही रह जाता है। और अंत में जो व्यक्ति पाप पथ पर चलता है वह दरअसल अपनी आत्मा की ओर देखना छोड़ देता है। वह अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता है। उसके लिए बाहर की दुनिया ज्यादा सरल लगती है, क्योंकि भीतर देखना, अपने दोषों से आंख मिलाना कठिन होता है। और जब वह बाहर की ओर भागता है तब धीरे धीरे वह अपनी अंतर यात्रा भूल जाता है। बाजार, भीड़, हंगामे में इतना खो जाता है कि भीतर की शांति की आवाज दब जाती है। लेकिन अगर कोई साहसी हो और भीतर लौटने का साहस करे तो वह इस शोरगुल को पार कर सकता है। वह उस मौन तक पहुंच सकता है जहां जीवन की असली धुन बजती है। और जब वह वहां पहुंचता है तो सब कुछ बदल जाता है। इस वीडियो में हमने उस मौलिक शक्ति की चर्चा की जो हमारे भीतर जन्म लेती है, आत्मा की शक्ति। यह शक्ति बाहरी संसार की सत्ता, सफलता, धन, पद या पहचान से नहीं आती। यह भीतर से प्रस्फुटित होती है, जैसे मौन से उदित होती कोई आंतरिक अग्नि। डायोजनीज जैसे मनीषी इसी आत्मिक शक्ति के प्रतीक हैं, जो संसार से बाहर नहीं भागे, बल्कि उसके बीच रहकर भी उसके आकर्षणों को अस्वीकार कर सके। उनके पास कुछ भी नहीं था,
फिर भी सम्राट सिकंदर उनके सामने बौना लगने लगा। क्यों? क्योंकि डायोजनीज की शक्ति आत्मा से आती थी, संसार की सत्ता से नहीं। हमने यह भी समझा कि भीतर की शक्ति तब जन्म लेती है जब हम संसार की भीड़ से अपने को अलग कर भीतर की गहराइयों में उतरते हैं। आत्मा की यह शक्ति स्वतंत्र होती है, यह किसी सरकार, समाज, संस्था या व्यक्ति की दी हुई नहीं होती। यह शक्ति तभी आती है जब हम भीतर के उस मौन को छूते हैं जहां कोई आकांक्षा नहीं होती, केवल उपस्थिति होती है। उस मौन से जो व्यक्ति उठता है उसका जीवन सुगंधित हो जाता है, उसके शब्दों में कंपन होता है, उसकी दृष्टि में एक अदृश्य तेज होता है। अगर तुम्हें लगा हो कि यह तुम्हारी ही बात है तो अगली कड़ी में चलेंगे और भी गहराई में, वहां जहां दूसरे का अस्तित्व समाप्त होता है और तुम अपने सत्य से आमने सामने होते हो। अगली वीडियो में जानेंगे दूसरा क्यों आवश्यक है और क्यों वही तुम्हारा आईना है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस आत्म यात्रा की एक भी कड़ी छूटने न पाए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। मिलते हैं अगली कड़ी में, जहां हम भीतर की उस मौन आवाज को पहली बार सुनेंगे, शायद जीवन में पहली बार।